हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं अगर आप किसी भक्त वैष्णव की निंदा करते हैं तो वो भगवान को मंजूर नहीं है। वैष्णवों की आप निंदा नहीं कर सकते हैं, चाहे मैं रहूं या आप रहो, हमें किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी वैष्णव की निंदा करते हैं तो वो भगवान को भी अच्छी नहीं लगती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, संत का निंदक महाहत्यारा। जो संत और वैष्णवों की निंदा करते हैं वे महाहत्यारे होते हैं। मैं एक साफ सुथरी बात कहता हूं, अगर कोई भी संत आपको नहीं पटता है तो आप छोड़ दीजिए, हमें छोड़ देना चाहिए। पर छोड़ देना मतलब हमें उसके लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए। नहीं पट रहा, नहीं समझ में आ रहा है, आप उसकी अच्छाई नहीं कर सकते, हम ठीक है, तो बुराई भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसी की अच्छाई नहीं कर सकते, चलो हम बुराई भी नहीं करेंगे। हाँ, और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, 10 नाम अपराध में भी पहला अपराध है किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे श्रीनिवास प्रभु। श्रीनिवास प्रभु रोज रात को वहां कीर्तन चलता था, पूरी रात। चैतन्य महाप्रभु वहां पूरी रात कीर्तन करते थे, पूरी रात। लेकिन एक व्यक्ति था जो बड़ी ईर्ष्या रखता था, जिसका नाम था गोपाल चापाल। गोपाल चापाल वो बड़ी ईर्ष्या करता था कि अंदर डोंग हो रहा है, नाटक हो रहा है। इसलिए उसने क्या किया था, उस घर के बाहर, श्रीनिवास प्रभु के घर के बाहर, भक्त का नाम है श्रीनिवास, जहां कीर्तन होता था, उसके घर के बाहर वो दारू की बोतलें, मांस के टुकड़े, सिंदूर, पता नहीं क्या क्या रखता था। दुनिया को ये बताना चाहता था कि अंदर बुरे काम होते हैं। और उसी व्यक्ति ने, जिसने श्रीनिवास प्रभु के साथ ऐसा किया, गोपाल चापाल ने, उसको कोढ़ निकला और शरीर से वो पस निकल रहा है, उसके शरीर की पीड़ा बढ़ गई। कहते हैं गोपाल चापाल की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने महाप्रभु को कहा कि देखो मैं ये कोढ़, इससे रोगग्रस्त हो गया हूं, मुझे इससे बचाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही बात कही थी उनसे कि देखो गोपाल, तुमने एक वैष्णव की निंदा की है, तुमने उसको बुरा साबित करने की कोशिश की थी श्रीनिवास प्रभु को, उसके किए कि तुम सजा भोग रहे हो। तुम चाहो पहले उनसे माफी मांगो तो सब ठीक होगा। तुमने वैष्णव अपराध किया है। जब गोपाल चापाल ने माफी मांगी श्रीनिवास प्रभु से, तब जाके कहीं उसका वो अपराध क्षमा हुआ। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं खुद को सावधान कर रहा हूं और आपको भी, कि हमारे मुख से किसी की निंदा न हो तो अच्छी बात है, कोशिश करने में हमारा ही भला है। इसलिए कहते हैं ना, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। यानी इस कहावत का अर्थ ही होता है, तुम अपनी भक्ति में मस्त रहो, तुम किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। हाँ, अगर व्यक्ति कोई हमें गलत लग रहा है, मान लो मैं गलत हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको गलत राह पे लेके जा रहा हूं, तो आपका धर्म है मुझे छोड़ देना, सीधी बात है, आप छोड़ दो, बस यही आपकी ड्यूटी रहेगी। और पहली बात तो मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई भी महात्मा हो शास्त्रों की बात करे, चाहे वो पुराणों की, उपनिषदों की, वेदों की, भगवत गीता की, रामायण की, तो और उसके प्रमाण भी शास्त्रों के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र है, तो फिर वो सही है, फिर वो सही है। फिर हम उसे गलत साबित क्यों करें, क्योंकि वो बोली शास्त्रों के आधार पर रहा है। पर फिर भी कहूंगा कि मैं और आप ये कोशिश करें किसी संत की निंदा ना करें, और भजन करें अपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।